पुणे में स्थित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने एक प्रेग्नेंट महिला को उसके पूरे ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया और उसी के बाद अलग अलग जगहों पे उन्हें जाना पड़ा। पैसों की मांग हुई है। इस पूरे मामले में रुग्णालय प्रशासन की तो बाजू है, लेकिन सबसे अहम पूर्ण बात यह है कि जो लोग, जो उनके रिलेटिव है, वो अब जिस चीज़ों से गुजर रहे हैं उनके साथ बात करने के लिए वहाँ है। एग्जैक्टली आप बताएं हमें कि उस रात हुआ क्या था। हमने सुबह 9 बजे उनको दीनानाथ हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उधर लेके गए हम। उधर जाने के बाद उधर दहीसर सर करके एक डॉक्टर है, दहीसास करके सर डॉक्टर है, उधर उनके पास गए हम। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बता दिया कि क्रिटिकल कंडीशन है, अर्जेंट डिलीवरी करना पड़ेगा। सो डिलीवरी करने के लिए उन्होंने सब बता दिया और पेशेंट के सामने उन्होंने बोल दिया कि इस डिलीवरी को और उसके बाद जो बच्चे वाले उनको NICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो उसके सब कोटेशन बता दिया। जो कोटेशन उन्होंने बता दिया वो 20 लाख रुपए का कोटेशन उन्होंने सामने वो पेशेंट के सामने बता दिया। सो पेशेंट ने उसका बहुत मतलब उसको पेशेंट को बहुत तकलीफ हुई वो सुन के। उसके बाद वो बोले कि मिनिमम 10 लाख तो हमें अभी तुरंत भरना पड़ेगा। 10 लाख की मांग की। 10 लाख हमने उनको बोला कि हम बिलिंग काउंटर में जाके 3 लाख रुपए लेके हम दोनों बैठे थे उधर कि 3 लाख रुपए अभी ले लो, बाद में हम कुछ भी करके ज़मीन बेच के कुछ भी करके हम बाकी का पैसा जोड़ देंगे, फिलहाल अभी ट्रीटमेंट तो चालू कर दो करके हमने उनको रिक्वेस्ट किया। बहुत हमने ऐसा सब लोगों को बोल दिया। उधर के जो सीनियर है उनके पास हमने रिक्वेस्ट किया बहुत ऐसा करके, फिर भी उन्होंने ना कुछ भी ट्रीटमेंट की। तकरीबन 3-4 घंटा उधर पेशेंट ऐसे ही पड़ा था, उसको कुछ कोई किसी ने भी देखा भी नहीं था, किसी ने कुछ सलाइन बिलाइन कुछ भी नहीं लगाया था। सो उधर पेशेंट जो था उसको ब्लीडिंग हो रहा था, वो बहुत पेन में थी। सो उस लेडीज़ को किसी ने नहीं देखा। तो बाद में हमें कुछ नहीं हो रहा था, हमने सिर्फ फिर बाद में उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को अभी कुछ आपके पास पैसा नहीं है तो ससुर में शिफ्ट कर दो, ऐसा उन्होंने बोलना चालू किया। बिलिंग काउंटर में वो लेडीज़ में बहुत सारे ऐसे शब्द बोले कि कोई भी मरीज़ कुछ भी बोल के ऐसा पैसा बाद में नहीं देते, वैसे वैसे करके उनको इमरजेंसी सिचुएशन उनको मालूम नहीं पड़ी कि बहुत पेन हुआ पेशेंट को। बाद में हमने ससुर में जाके वो उधर देखा तो हमें भी बहुत अच्छा नहीं लगा उधर की। बहुत पेशेंट भी बोलने का कि इधर नहीं हो सकता, इधर बहुत ख़राब है इधर एरिया। सो उधर से हमने शिफ्ट किया इधर वाकड़ का जो सूर्य हॉस्पिटल है उधर हमने शिफ्ट किया। वाकड़ सूर्य हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद बच्चे बहुत ठीक ठाक से अभी उनका हो गया। बाद में 1-2-3 घंटे के बाद उनको तकलीफ होने लगी, उनका हार्ट जो है ब्रेक होने लगा। हार्ट ब्रेक होने के बाद उन्होंने जल्दी में उधर से मणिपाल हॉस्पिटल करके है बानेर में, उधर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद उधर ही 2 दिन में उनको ना ब्रेन डेड करके डेथ घोषित किया। सो बहुत ऐसे ही जो घटना घड़ी हमारे घर में बहुत ऐसा प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ा ये हो गया अभी। आप भी दीदी उस रात थी, उस दिन उनके साथ मौजूद थी। जब डॉक्टर ने आपको ये कहा कि आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा यहाँ, तो उसके बाद एग्जैक्टली किस तरह से निगोशिएशन हुआ? क्या डॉक्टर के साथ आपकी कुछ बात हो रही थी? डॉक्टर बोले 10 लाख रुपए अभी डिपॉजिट करो, नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा तो आप ससुर में लेकर जाओ। उस डॉक्टर ने देखा भी नहीं, पेशेंट को काउंसिल भी नहीं किया और डॉक्टर चले गए। पेशेंट रोते रोते बाहर आ गए, उस लॉबी में बाहर आ गए रोते रोते। उसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं, वो उधर लेबर के वो 4 बेड रहते हैं ना, उधर भी नहीं लिया। वो क्या बोले कि उधर केबिन है, उधर रहो आप, इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो हमको ये चाहिए, ये बेड चाहिए खाली। उसके बाद उसका पेट दुख रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। तो डॉक्टर बोले कि आप अपने पास की टैबलेट ले लो। पैरासीटामोल ली हमने, पॉज टैबलेट मतलब ब्लीडिंग की टैबलेट ली, पर उधर किसी ने भी नहीं कुछ किया, कुछ भी टैबलेट नहीं ली। उसका BP वगैरह भी हाई था। हम बिलिंग को लेकर गए थे 3 लाख रुपए, वो बोले कि नहीं 3 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको 10 लाख रुपए ही चाहिए, नहीं तो हम नहीं करेंगे। कोई भी नहीं ले रहा था। हमने बोला, उधर सीनियर को बोला, उधर जूनियर डॉक्टर है ना, उनको बोला कि पहले पेशेंट का एडमिशन करो, इमरजेंसी समझो, पेशेंट का एडमिशन करो, ब्लीडिंग रुको, उसका पेट दुख रहा है वो रुको, हम करेंगे, हम दोपहर तक नहीं शाम तक हम पे करेंगे। 3 लाख रुपए तो थे ना हमारे पास। तो वो बोले कि हमको डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर का काम हाँ, बात सही है। आपने किसी को फ़ोन किए थे या फिर कुछ रिक्वेस्ट किए थे उस रात? हमने मतलब सुबह का टाइम था, हमने सब लोगों को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उधर के जो हेड है केलकर सर करके है, उनको भी फ़ोन किया।
फिर से उन्होंने बता दिया कि देखता हूँ करके, बाद में उन्होंने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। बहुत हमने ऊपर से ऐसा बहुत बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन किया, उधर हमारे आमदार सर भी है, उन्होंने भी फ़ोन किया। तो बहुत कुछ लोगों ने ट्राई किया, परंतु वो जो डॉक्टर थे उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने कुछ भी ऐसा पेशेंट को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया। हमारे पास जो मेडिसिन थी वो वही हमने उधर दे दी। वो पेशेंट को जो पेन हो रहा था उनको किसी को भी इसकी पड़ी नहीं थी, उनको सिर्फ पैसा चाहिए था। पैसे की इसलिए उन्होंने एक मरीज़ की जान गंवा दी। वो जो महिला थी उसको इतना पेन हो रहा था, हम सब उधर देखते हुए बैठ रहे थे। वो महिला इतनी रो रही थी, उसका पेन रहा था, वो पैसे के हिसाब से वो किसी ने कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट किया। एटलीस्ट वो सिचुएशन देखकर डॉक्टर ने इमरजेंसी एडमिट करना था पेशेंट को। ब्लीडिंग रुका, भर्ती कुछ नहीं किया, ड्रेस पहनाया पर भर्ती नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी प्रिकॉशनरी पहली की जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दी। उनको पता था इतना ब्लीडिंग हो रहा है वही नहीं सबको, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ हमारी टैबलेट उन्होंने लेने को लगाई। हम इस स्थिति में ही नहीं थे कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी थी, कि ऐसे लोगों को पता चला धीरे धीरे और लोग आते गए। लेकिन एक हमें बुरा इच्छा चीज़ का लग रहा है कि 2.5-3 लाख रुपए को मतलब कुछ वैल्यू नहीं है क्या, है ना। हमें पता था, हमने अगर 1-1.5 घंटे में 2.5-3 लाख रुपए जमा किया था तो आगे का हमारे वही उधर रहने वाली थी, हमारे बच्चे 1-1.5 महीना उन्होंने बोले थे NOC में रहेंगे, हम किधर भाग के जाने वाले थे। मतलब डॉक्टर को पैसा तभी के तभी पैसा चाहिए, ऐसे कभी हो सकता है। इतने 10-10 लाख 5-5 लाख हमारे जैसे मीडियम क्लास लोग कैसे किधर से इकट्ठा कर सकते तुरंत। लेकिन बाद में हम मतलब हमने दोस्तों से किसी से लिए रहते। लेकिन ये चीज़ जो है मतलब ये जो इतने सीखे हुए लोग हैं, जो इतने ये लोग हैं, इनके तरफ से हो रहा है। तो ये और अपने भारत देश में हो रहा है। दीनानाथ मतलब ना दया करना, और ये ऐसी चीज़ें हो रही है, बहुत बुरा है। अब इस पूरे मामले में अब कोई लीगल एक्शन लेने वाले हैं या नहीं? पुलिस का FIR करना है फिर? आज ये सब चीज़ें अचानक से हो रही है। आप सब लोग आ रहे हो। बेंगलोर में, दिल्ली में जस्टिस फॉर तनीषा जब चालू हुआ तब सब लोगों में इसका अवेयरनेस क्रिएट हुआ। और अभी पुणे के जो हमारे लोग हैं जो समाज में काम करते हैं, वो जैसे बोलेंगे वैसे हम आगे की चीज़ें करेंगे। वैसे हमारे पास वो 10 लाख रुपए भरो, वैसे ये डिपॉजिट करो। जिसमें डॉक्टर घैसा रिसीट सर है, का नाम उनका भी है। सिग्नेचर भी है। हाँ, उसका रिसीट है। उन्होंने बोला, इधर लिखा है 10 लाख रुपए पे कर दो करके। 10 लाख रुपए पे करने के बाद ही हम उधर बिलिंग काउंटर पे बैठे थे, तभी डॉक्टर ने फ़ोन करके बोला कि 10 लाख रुपए जब तक नहीं भरेंगे तब तक उनका एडमिशन नहीं करना है। हमारे सामने फ़ोन किया था, हमने सुना है भी। वो सुनने के बाद हमें पता चला कि ये डॉक्टर मरीज का ट्रीटमेंट करने के लिए है या बिल जमा करने के लिए। उधर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर का काम क्या है और बिलिंग का काउंटर का उधर वो संभाल रहे हैं। इतना बहुत गलत लगा हमें कि उधर ट्रीटमेंट करना भी बहुत। MLA साहब का फ़ोन आ रहा है, CMO ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, मुख्यमंत्री सहायता निधि के हमारे जो कलीग्स हैं उनके पास से फ़ोन आ रहा है, तब भी डॉक्टर तज से मस नहीं हुए। मतलब ये सोचने जैसी चीज़ थी कि उन्होंने ईगो पे लिया, क्या लिया। लेकिन इसमें हमने हमारी वहीनी कमाई, वो 2 बच्चे अनाथ हो गए, वो 2 बच्चे आज वेंटिलेटर पे है, ठीक है। 1-1.5 महीना वो रहने वाले हैं उधर सूर्या हॉस्पिटल में। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें सामान्य आदमी ने सोचना चाहिए कि ऐसे हॉस्पिटल को हमने डोनेट करना चाहिए क्या। सरकार ने सोचना चाहिए कि इस जैसे हॉस्पिटल को हमने 1 रुपये के रेंट से ना ज़मीन देनी चाहिए क्या। और इससे दीनानाथ बंद हो ऐसे नहीं चाहिए हमें, लेकिन है ना इससे आगे चल के ना डॉक्टर अवेयर हो और तनीषा वहीनी जैसे लोगों की जान बचे, यही तनीषा वहीनी को श्रद्धांजलि रहेगी। उस दिन हमने नॉर्मल मतलब एक हमें उधर फ़ोटो अच्छा लगा था, कमिटमेंट टू डिलीवर, ये सब होने के पहले। तो ऐसे फ़ोटो निकाला था जिसमें ना बच्चे के छोटे 2 पैर है, हमें लगे थे हमारे बच्चे के पैर आएंगे उसमें ना, उस जैसे हमारे बच्चे के पैर दिखने को मिलेंगे। उसमें लिखा है कमिटमेंट केयर टू ऑल। यही है क्या केयर? सब डॉक्टर्स को उधर खड़ा करके दिखाना चाहिए कि ये ना इसका है ना मीनिंग क्या होता है। ये सोचने जैसी चीज़ है और इसके लिए जस्टिस फॉर तनीषा सबने इकट्ठा आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देखो, इस पूरे मामले को अभी 1-2 दिन गुजर चुके हैं। ये सब इनके रिलेटिव है जिनकी मांगे है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो और आगे बढ़े, और तनीषा पे जो उनके ऊपर जो गुजरी है वो किसी और के ऊपर ना गुजरे। अब
बेबीज़ है वो तो 7वें महीने ही डिलीवर हो गए थे, तो प्री मैच्योर बेबीज़ है, उनके ऊपर भी अभी ट्रीटमेंट चालू है। लेकिन सबसे अहमपूर्ण बात यह है कि अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले में अब क्या कहता है, क्योंकि उनकी एक साइड तो आ गई है, प्रेस रिलीज़ निकाला है, वो कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि अब जो तनीषा गई है वो तो वापस नहीं आने वाली। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।